मुझे खबर नहीं कि गम क्या है और खुशी क्या है। ये जिंदगी की है सूरत तो जिंदगी क्या है। बहुत खूब। जी हाँ, अगर आप भी इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ जिंदगी जी रहे हैं या फिर दौड़ती भागती जिंदगी में आप इतने ज्यादा बिजी हैं, मशगूल हो गए हैं कि ठहर कर जिंदगी जीना ही भूल गए हैं, तो इसका नतीजा ये होगा कि एक वक्त के बाद शरीर थक करके हार मानने लगेगा। आप लगातार थका थका महसूस करेंगे, चाहकर भी चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पाएंगे। ऐसा लगेगा कि पहले जैसी एनर्जी शरीर में नहीं बची। ऐसा वक्त आए उससे पहले ही सावधान हो जाइए, क्योंकि देर सवेर इसका असर सीधे आपके दिमाग पर पड़ेगा। बिल्कुल। और एक स्टडी के माने तो काम के बोझ से लोग बर्नआउट हो रहे हैं। तनाव उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में ऐसे 70% लोग हैं ऐसे हैं जो हमेशा टेंशन में रहते हैं। और फिर इसका नतीजा ये होता है कि स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस, खराब लाइफस्टाइल और नींद की कमी, इन सारी चीजों से दिमाग में केमिकल लोचा शुरू होने लगता है। लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की गिरफ्त में आने लगते हैं। देखिए, बीमार होना आम बात है, लेकिन दिक्कत तो तब होती है जब बीमारी की जानकारी होने के बाद भी लोग छिपाते हैं। गलत जानकारी के साथ साथ मिथ्स की वजह से इलाज भी नहीं कराते। ऐसी एक बीमारी है एपिलेप्सी, यानी मिर्गी का रोग। और भारत में तकरीबन 1 करोड़ लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग एपिलेप्सी के शिकार हैं और ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है। खास बात देखिए कि जिस मिर्गी को लेकर मरीज बहुत शर्म सी महसूस कर रहा होता है, वो कई बार सिर पर चोट लगने से, तो कई बार दिमागी बुखार की वजह से, कई बार कोई इन्फेक्शन, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन टीबी की वजह से होती है, तो कई बार दिमाग में किसी कीड़े के पहुंच जाने की वजह से भी एपिलेप्सी की शिकायत शुरू हो जाती है। तो चलिए, ब्रेन के इस केमिकल लोचे से कैसे निपटा जाए, दिमाग को हर सिचुएशन में कैसे स्टेबल बनाया जाए, माइंड को हमेशा शांत कैसे रखें, योग गुरु से जानते हैं तमाम उपाय। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरी श्रद्धामयी बहनों और हमारे परम आदरणीय भाई हुसैन जी। अपने तन मन जीवन को साध के रखें, अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को, उनसे निकलने वाले सिग्नल्स को, उनके कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन को, ब्रेन के स्नैप्स को और फिर उससे जुड़े हुए पूरे नाड़ी तंत्र को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम को, राइट लेफ्ट ब्रेन को, उसको हेल्दी रखने के लिए वृक्षासन से लेकर के ताड़ासन से लेकर के जो करके कि उनको ये नमस्कार भी करना चाहिए। और मेरे साथ यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर के, क्या नाम है गुड़िया जी? हाँ, ला वो भी योग करने में लेके चक्रासन करो। हाँ, चक्रासन, उष्ट्रासन, शीर्षासन बच्चों को तो बचपन से करना चाहिए। और जो कर सके उनको सूर्य नमस्कार भी, और बचपन से कोई शीर्षासन कर लेना, बाकी बैठ के अनुलोम विलोम करो जो शीर्षासन नहीं कर पा रहे हैं। जो बचपन से ये शीर्षासन कर लेना, फिर तो कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। मेरे पास ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों का डाटाबेस है जिनको पहले एपिलेप्सी के दौरे पड़ते थे और अब उन्होंने योग करके और इस एपिलेप्सी से, अपस्मार से, मिर्गी से, कहीं बाय की बीमारी बोलते हैं इसको, अलग अलग नामों से बोलते हैं, अचानक लोग गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और इसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो ब्रेन की सिग्नलिंग गड़बड़ होने से, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन गड़बड़ाने से, ब्रेन में सिस्ट होने से, कई बार मांसाहार से और साग सब्जियों से भी दिमाग में कीड़ा चला जाता है और वो खोल बना लेता है, और फिर उसका जो कंकाल है वो कीड़ा तो मर जाता है, फिर उसकी जो कैल्सिफिकेशन है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसके लिए अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन के साथ साथ एक तो सिर में मसाज, बादाम रोगन की या तिल के तेल की या मक्खन की या गाय के घी की, और फिर ये जो आप देख रहे हो इधर
हाँ, इसमें ब्राह्मी घृत लगा भी सकते, खा भी सकते हैं। और शिरोधारा अप्रतिम लाभ करते हैं। ऐसे जो शीर्षासन सर्वांगासन कर सके वो ये करे, बाकी जो ये ना कर सके तो अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम है, ओंकार गायत्री का ध्यान है, मेडिटेशन इसमें बहुत मदद करता है। और कम से कम 2 आसन, एक का नाम भुजंग आसन है। चलो उल्टे लेटो सब। ये बड़ा जबरदस्त है। ये मेरे सामने देखो, इधर ब्राह्मी है, उसके बगल में पिपली है, ये सब भी। आज हींग का पौधा भी है, हींग का अरे वाह, ये तो मैं पहली बार देख रही झाड़ हूँ। जो है, ये झाड़नुमा पौधा होता है। हाँ, ये हींग का पौधा है। ये राजस्थान में और कुछ इलाके पाकिस्तान के हैं, कुछ अफगानिस्तान के हैं, उधर काफ़ी मात्रा में होता है ये। और ये जो आप ब्राह्मी देख रहे हैं ना, ये तो अब लोगों ने घर घर में लगानी शुरू कर दी थी। ब्राह्मी के तो बीज भी मिल जाते हैं, हम भी यहाँ से देते हैं। हर घर में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती होनी चाहिए। मीठी बाज ये बड़ी ज़बरदस्त है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मीठी बाज हमने यहाँ रखी हुई भी है। उस्त खद्दूस, इसी से हम ये मेधा क्वाथ बनाते हैं। ये मेधा क्वाथ ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये जो है इस और अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट पिला देते हैं। ब्राह्मी, स्वामी जी, ये सारे शंखपुष्पी, आयुर्वेदिक उपाय, मीठी बाच, ज्योतिषमती और सारे अभ्यास फायदा पहुंचाएंगे। शिरोधारा से भी आराम मिलेगा। लेकिन सबसे पहले तो लोग, ऐसा कुछ होता है अगर किसी के साथ इस तरह का अटैक आता है, तो सबसे पहले लोग एक पुराना सा जूता ढूंढ रहे होते हैं जिसमें गोबर भी लगा हुआ हो। तो ये सारी बातें, कितना इनमें सच्चाई है, कितना दम है इन उपायों में, इस पर भी आपसे बात होगी। लेकिन स्वामी जी, कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी वही लंबा चलेगा जो सेहतमंद रहेगा। फिट बॉडी के साथ साथ ब्रेन का मजबूत रहना भी बहुत जरूरी है, दिमाग की कोई बीमारी ना हो। इसके लिए योग के साथ साथ जो जरूरी नेचुरल और आयुर्वेदिक तरीके हैं, वो भी आपसे आज सारी बातें डिटेल में हमको समझनी है स्वामी जी। तो सबसे पहले जरा ये बताइए कि इस बीमारी की शुरुआत कैसे हो जाती है और उसके शुरुआती लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो, जैसे मैंने कहा 3 प्रधान कारण हैं। एक तो राइट लेफ्ट ब्रेन के न्यूरॉन्स, उनसे उनके जो है, फिर स्नैप्स, एक तो स्नैक्स होते हैं खाने वाले, ब्रेन के स्नैप्स, उनके कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन में गड़बड़ होने से स्पार्किंग जैसा हो जाता है, उस वजह से दौरे पड़ते हैं। दूसरा गांठ होने से, तीसरा उसमें कोई कीड़ा चला गया और उसका कंकाल शीश रह गया, कैल्सिफिकेशन हो गया उससे। फिर चौथा कारण है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। अभी हमारी महेंद्रगढ़ की जीजी है, ये तो थम ही ना रही है। अब इसको बता तो दिया था कैंसर से मरेगी, इसने कैंसर को नहीं मार स्वामी जी, दिया। इसमें एक चीज ये है, ऐसे तो जैसे स्नेहा ने, सुरेश ने, कई बार लोगों को चलो। छोटा सा इस तरह का दौरा पड़ता है, लोग उसको रीड नहीं कर पा रहे स्ट्रेस होते हैं। तो इसलिए जरा लक्षण के बारे में थोड़ा सा और बारीकी से समझाइए कि कैसे रीड किया जाए एग्जैक्टली ये एपिलेप्सी है या कुछ और था। ऐसे आंखें पथरासी जाएं, ऐसे आंखें चढ़ जाती है, जाड़ भीज जाती है। किसी को झाग आता है, आंखें पथराएं, जाड़ भीज करके, और थोड़ी देर के लिए आप बेहोश जैसे हो जाएं, बेभान हो जाएं। और किसी किसी को झाग भी आता है। अचानक कोई थोड़ी देर के लिए ऐसे ब्लैंक हो जाता है। तो ये सब मिर्गी के ही लक्षण हैं। माने कुछ पलों के लिए जब आपका दिमाग की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये डिस्कनेक्ट होना ब्रेन से, कुछ पलों के लिए एकदम ब्लैंक हो जाना, यही दौरा है। ये नहीं होना चाहिए। देखो, अचानक नींद आना एक अलग बात है, वो एक अलग तरह की बीमारी है। तो स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, फिर वो कफ की वृद्धि आदि से होता है। तो एक तो भुजंगासन और दूसरा ये मरकट आसन, ये इसमें बड़े जबरदस्त। तो मतलब ये हुआ स्वामी जी की बॉडी में, शरीर में जो बिजली की सप्लाई है उसमें कुछ गड़बड़ होने लगती है, कुछ शॉर्ट सर्किट कहीं करने लगता है, उसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन स्वामी जी, आज हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि आज ये एपिलेप्सी पे आखिर बात क्यों हो रही है।
इसकी वजह भी ज़रा दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि आज पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी है, यानी लोगों को मिर्गी के बारे में, एपिलेप्सी के बारे में लोगों को जागरूकता लोगों के बीच बढ़ाने वाला दिन है। और स्वामी जी, अक्सर ये देखा गया है कि परिवार में अगर किसी को एपिलेप्सी है तो परिवार के बाकी लोग भी इसको छिपाते हैं, और जिसको होती वो भी इस बात को शेयर किसी से नहीं करना चाहता, और इस वजह से ये बीमारी बड़े दिनों तक लंबी खिंच जाती है। तो स्वामी जी, हम चाहेंगे कि आप ज़रा पहले लोगों से ये बताएं कि क्या ये ऐसी कोई बीमारी है जिससे कोई शर्म महसूस की जाए? क्या इसमें शर्म करने जैसी कोई बात है, या एक आम बीमारी की तरह से अगर किसी को हो जाए तो पूरे परिवार को उस मरीज का इलाज करवाना चाहिए? एक ही दिक्कत है कि अचानक किसी को दौरा पड़ जाए, खास करके जिनको ये दौरा पड़ने की दिक्कत रहती है उनको तो पता ही है, तो वो कम से कम गाड़ी ना चलाएं, मोटरसाइकिल ना चलाएं। बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और थोड़े दिन में तो 1-2 महीने से लेकर के 1 साल भर में तो मतलब 1-2 महीने तो आपको ये हो जाएगा कि भाई अब किसी को तो, अब देखो ये भी, इसके भी जो वेग है ना वो अलग तरह के, किसी को 15 दिन में, किसी को महीने में, किसी को 2-3 महीने में, किसी को 6 महीने में एक बार दौरा पड़ता है। इसलिए मैंने इसको 1-2 महीने से लेकर के 9 महीने में इसका बताया कि इससे आप छूट जाएंगे। और बस जिनको दौरे पड़ते हैं वो ड्राइविंग से बचे, बाकी ड्राइविंग से या गहरे पानी में तैरने से बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक कैरेबल डिजीज़ है, बस थोड़ा सा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर सके तो अनुलोम विलोम कर ले। बाकी ये भुजंगासन मरकटासन के बाद ये पवन मुक्तासन सहज आसन कर लें। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 1-1, 2-2 मिनट से लेकर के, और हम 5 मिनट तक करने के लिए कहते हैं। इनको तो करना ही है। और ये सब करके मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और मंडूकासन, शशकासन से लेकर के गोमुखासन तक 5 से 10 आसन हम रोज़ करवा देते हैं। और अलग अलग बीमारियों के बारे में जागरूकता ये फैलाना चाहते हैं कि रेडीमेड में खाली पेट मेमोरीग्रिड खाने के बाद मेधावटी और ओमेगा ले लिया जो इधर रखा हुआ है, और सुबह सुबह एक बार घृतपान में ना जो हम करवाते हैं तो इसमें ब्राह्मी घृत का पान कर लिया, तो ये पहले ही दिन से नियंत्रित हो जाती है। किसी को तो एक दिन में 3-3, 5-5 बार, 10-10 बार इसके झटके पड़ते हैं, वो भी इससे मुक्त हो सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए 2 बड़ी अहम बातें आपने बता दी हैं। उतना ही थोड़ा रिकवरी में समय लगेगा। जिनको मिर्गी है या जिनको एपिलेप्सी है उनको ड्राइविंग से बचने की ज़रूरत है, उनको गहरे पानी में तैरने से बचने की ज़रूरत है। बाकी किसी तरह की शर्म की इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन स्वामी जी देखिए, समाज तो समाज है। अगर कहीं किसी को है एपिलेप्सी की शिकायत, तो लड़का है तो उसकी शादी नहीं होगी, लड़की है तो उसकी शादी होने में दिक्कत होगी। इसका शादी से, शादीशुदा ज़िंदगी से भी मिर्गी का एपिलेप्सी से कुछ कनेक्शन है क्या? उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, कोई संकट आ सकता है? कोई शादीशुदा ज़िंदगी से कोई कनेक्शन नहीं है। शादीशुदा लोग और इसके होने के बाद वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, माने जो पुरुषों का पुरुषत्व है और माताओं का मातृत्व है वो इससे कोई बाधित नहीं होता है। माने जो एक जीवनीय ऊर्जा है वो इसमें बाधित नहीं होती है। बस थोड़ा सा ये एक लोगों के अंदर गलत फहमी कहो, लोगों में मिथ कहो, भ्रांति कहो, अरे इसके तो मृगी के दौरे पड़ते हैं। किसी की सगाई तोड़वानी हो, ब्याह हो गया हो, किसी का तलाक करवाना हो, डिवोर्स कराना हो, तो फिर अगर इसको तो मृगी के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मतलब एक जैसे एक सुगुफा छोड़ दिया तो ये सुगुफा है, इसमें कुछ तंत्र नहीं है, कुछ मर्म नहीं है। और मैं तो कहता हूँ रोज़ प्राणायाम करना शुरू कर दो, मेमोरी, मेधा, ओमेगा का सेवन करना शुरू कर दो, और बादाम अखरोट रात को घोट करके सुबह पी लिया करो, अनुलोम विलोम कर लिया करो, मेधा को हाथ पी लिया करो। कई बार मैंने, एक तो होती है बड़ की जटा, एक है पीपल की जटा का भी प्रयोग करा है, वो भी इसमें ज़बरदस्त है। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, मीठी बाच, और इसमें ज्योतिषवती का तो मैंने प्रयोग बताया ही है, वो बड़ा ज़बरदस्त इसमें काम करती हैं। तो अब स्ट्रेस से किसी को दौरा सा पड़ जाता है, तो ये तो ज़्यादा जो
अभी देखो मंडूकासन, ये शशकासन, ज़्यादा जो चिंता करते हैं ना उनको भी दौरा पड़ सकता है और किसी को भी दौरा पड़ सकता है। और हमारे मस्तिष्क के जो कार्य प्रणाली है वो बाधित तो हो सकती है। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, एक तरह से चलिए स्वामी जी, आज का जो कार्यक्रम कमजोर देख रहे दिमाग होंगे में ये एपिलेप्सी होती है। उन सबको कम से कम ये समझ में आ जाएगा ये सिर्फ एक बीमारी है। हाँ, इसमें जो बीमार आदमी किसी एक वक्त जब स्ट्रोक आता है तो एक्ट कुछ ऐसा करता है कि थोड़ी सी घबराहट देख के शायद लगती हो, लेकिन इसमें शर्म जैसी कोई बात नहीं, एक आम बीमारी और क्यूरेबल है, उसका इलाज किया जा सकता है। स्वामी जी देखिए, ब्रेन और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है जानलेवा नहीं है जी, अपने आप आदमी होश में आ जाता है। और शादीशुदा जिंदगी में भी कोई मसला नहीं है, वो भी अच्छे से चल सकती है। और जूता सिंघाने की कतई जरूरत नहीं, लोग जूता सुंघाते हैं। गोबर वाला जूता स्वामी जी वो भी एक बड़ा गजब का मामला है। बहरहाल गोबर वाला गंदा जूता तो उसको इस स्मेल से कुछ है क्या स्वामी जी बादाम इसमें? रोगन या गाय का घी डाल दें, एकदम होश में आ जाएगा। जल्दी होश में लाने के लिए कुछ लोग तरीके अपनाते हैं, कुछ दांत के जाड़ भिजे हुए तो उसमें चम्मच डाल करके, और कई बार दांत ही तोड़ डालते हैं। इतनी जल्दबाजी नहीं, अपने आप आदमी होश में आ जाता है। मिर्गी के दौरे से कोई मरता नहीं, थोड़ी देर में उसके सांस चल रहे हैं, दाढ़ी तो भिजे हुई, थोड़ी देर में नॉर्मल आ जाएगी। कोई नाक थोड़ी भिजा हुआ है, लोग एकदम से जल्दी मचाते हैं, इसका मुंह खोलो, तो खुल जाएगा भाई। नहीं, तेज गंध से कुछ कनेक्शन है हाँ, क्या हाथ स्वामी पैर जी? रगड़ने तेज से गंध अगर अपने आप सुंघाई को जाएगी फौरन उस टाइम तो जो दौरा पड़ा है इसलिए उससे राहत गंध मिलेगी। में कोई कनेक्शन नहीं है, गंध का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, इसमें आप नाक में अणु तेल डालते हैं या ज्योतिषमती डालते हैं, जिसको बहुत तेज़ दौरा पड़ता हो उसको ज्योतिषमती डाल सकते हैं। माइल्ड दौरा पड़ता है तो अणु तेल या बादाम रोगन डाल सकते हैं, या जैसे मैंने कहा ब्राह्मी घृत नाक में भी डालना और सुबह सुबह खाना भी। तो जब ये चीज़ें करते हैं तो आदमी होश में जल्दी आ जाता है। तो जो उसके आस पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं ना, वो थोड़े कंफर्ट हो जाते हैं। नहीं तो थोड़ा लंबा चल जाए, थोड़ी देर होश में आए तो आदमी घबरा जाता है कहीं मर तो नहीं गया है। तो ये एक गलत फहमी और कुछ भी नहीं है। ऐसी कुछ चीज़ों में लोगों में कुल मिलाकर स्वामी जी समाज ने इसे एक रहस्यमयी बीमारी बना रखा है, रही है लोगों में, इसलिए भी इस पर बात करना बहुत जरूरी है। और आप जब कोई बात कह रहे होते हैं तो बहुत दूर तक उसका असर जाता है, लोग घरों तक उस पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें कोई रहस्य नहीं है, बस सीधा सीधा सा मामला है कि कुछ करंट गड़बड़ होता है कुछ वक्त के लिए और फिर बॉडी उसको अपने आप को फिर से रिस्टोर कर लेती है। इसमें बहुत परेशान होने जैसा कुछ नहीं और शर्म महसूस करने जैसा मामला भी नहीं है। अच्छा स्वामी जी देखिए, बॉडी और ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा रहे, बेहतर रहे, इसके लिए योगाभ्यास के साथ साथ और क्या क्या घर पर किया जा सकता है? मान लीजिए किसी परिवार में किसी को है और वो बहुत डिस्कस नहीं करना चाहते, ठीक है कोई बात नहीं भाई, तो घर पर कोई ऐसी थेरेपी है जिसको वो कर लें और उससे उनको या उनके परिवार में जिस किसी को मिर्गी है, एपिलेप्सी है, पे 5-7 चीज़ें सब कर सकते हैं। एक तो ये मेधा क्वाथ से ही या मेधा इष्टि हमने दे रखी, उससे हवन करें सब। दूसरा, ब्राह्मी शंखपुष्पी आदि का पाउडर घर में बना के खा लें, नहीं तो फ्लैक्सीड, नहीं तो सुबह सुबह गाय का घृत 1 चम्मच, गाय का घृत 1 चम्मच अथवा ब्राह्मी घृत 1 चम्मच सुबह सुबह ले लें। ओमेगा सुबह शाम ले सकते हैं दोनों समय, वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ हेल्दी फैटी एसिड्स दिमाग को चाहिए होते हैं, उससे दिमाग की नस नाड़ियाँ मजबूत हो जाएंगी। मेधावटी जैसे मैंने प्रयोग बताया ही था, एक बिल्कुल सिंपल उपाय है, जैसे मैंने कहा नस से करना। और घृतपान और नस से सुबह सुबह। जल नीति सूत्र नीति भी बड़ी अच्छी होती है, तो सूत्र नीति तो बाद में करना, पहले रात को सूत्र नीति करने से पहले रात को बादाम रोगन या सरसों का तेल, तिल का तेल, अणु तेल ये नाक में डाल लेना। जल नीति भी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जिनको दौरे पड़ रहे हैं ना, ये करने से दौरे पड़ेंगे नहीं, लेकिन जिनको दौरे पड़ते हैं उनको जल नीति बहुत हौले हौले करनी है। ज़्यादा तेज गति से पानी का प्रेशर पड़ा तो उससे भी किसी को दौरा पड़ जाता है। इसलिए जब जिनको बहुत ज़्यादा दौरे पड़ते हैं उनको जल नीति सूत्र नीति भी सावधानी पूर्वक करवाते हैं। अच्छा, ये तो बात बता दी हमने। इसके बाद तो घर में सिर में बादाम रोगन की मसाज करना और थोड़ा ऑयल ऐसे रख कर के कॉटन के ऊपर, सिरो पिच्चू बोलते हैं, यहाँ पर कपाल पर बांध देना। यहाँ ये जो कपाल है ना, यहाँ पर बांध देते हैं। तो
ये सिरोपिच्चु नस्य सिराभ्यंग पादाभ्यंग, सिर में तेल लगाना, पैर के तलवों में तेल लगाना, ये सब चीज़ें घर पर ही कर सकते हैं। और एक देखो, कभी भी कोई बेहोश हो जाए तो ना तो नाक में कुछ डालो, ना कान में कुछ डालो, ना मुंह में चम्मच डालो। ये जो छोटे उंगली के पास वाली रिंग फिंगर है, इसको यहाँ से दबा दो और इसको यहाँ से दबा दो। हजारों लोगों को मैंने आज तक देखा है, मेरे सामने दौरा पड़ गया, ये दबाया और विदिन 10-20 सेकेंड्स ये जो है पूरा ये जो है वो मुर्गी के दौरे से बाहर निकल जाते हैं। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। मैंने पीपल का बोला था, तो पीपल के झाड़ के पास से ये लेकर के आगे जटा, ये जटा, इसका काढ़ा मैंने कई बार बताया है, ये अप्रतिम होता है। बस इसको जटा को एक बार अच्छे से धो लें और इसके साथ ये भी ना मिले तो मेधा क्वाथ तो सबको उपलब्ध है ही, मेधा क्वाथ का प्रयोग करें। अच्छा स्वामी जी, बच्चों को बाल प्रास भी खिला दें। ऐसी अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट जो मैं पहले बता चुका हूँ। और थोड़ा अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें, ध्यान करें, सत्संग कीर्तन करें और घर में पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखें। ये जो आपस में घर में लड़ाई झगड़े सुबह से शाम तक तू मैं पूरा खींचातान चली रहती है, उससे भी घर में बड़ा विघटन होता है। तो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट नहीं रहना चाहिए, चारों तरफ एक सकारात्मक वातावरण रहना चाहिए, पॉजिटिव ये वाइब्स तो बात बिल्कुल ठीक है। मीनाक्षी, अगर घर में स्ट्रेस का एनवायरनमेंट होगा तो बीमारी कोई नहीं भी है तो फिर बीमारी आ जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस अपने आप में एक बीमारी है। स्वामी जी, कई बार दिमागी बुखार की वजह से भी ब्रेन डिसऑर्डर हो जाते हैं। अमूमन लोग ये मानते हैं कि ब्रेन डिसऑर्डर का कोई इलाज नहीं है। योग में ऐसे मरीजों के लिए कितनी उम्मीद है? तो देखो, ये जो दिमागी बुखार ना, कई बार तो बहुत तेज ज्वर चढ़ता है ना। सामान्य ज्वर तो बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगल पैथोजन उसका प्रवेश हो गया, उसको मारने के लिए होता है। तो सामान्य बुखार किसी को चढ़े तो उसको उतारने के लिए दवाई नहीं लेनी चाहिए। अब हम इसलिए बोल रहे हैं, देखो अभी हमारे यहाँ तो बहुत पढ़े लिखे MBBS MD डॉक्टर बन करके IAS बन करके नाम रखा सुश्रुत। ये मेरे को जब बहुत पसंद आया। डॉक्टर धर्मेंद्र जी के लिए अभिनंदन है और भाई डॉक्टर हमारे सुश्रुत के लिए दोबारा से नाम रखे चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, पाणिनि, पतंजलि, रामकृष्ण आदि तो नाम रखने लगे। विष्णु सहस्त्रनाम, दुर्गा सहस्त्रनाम से, शिव सहस्त्रनाम से हम सबसे ज़्यादा नाम रखते हैं। बड़े का चरक, क्या बात है, छोटा सुश्रुत ये जोरदार काम रखा है। ये परंपरा बहुत अच्छी है। तो देखो, एक तो ये अपना अपना योगाभ्यास तो हमें करना ही करना है। और जो आपने बताया मीनाक्षी जी, ऐसे हमें छोटे छोटे कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे कि जिन कारणों से ये सिचुएशन बन जाती है कि आदमी फिर मिर्गी के दौरे हों या और किसी खतरनाक बीमारी के दौर से गुजरता है, उससे हम बच जाएंगे। चलो लेट करके करो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, सबसे इजीली हो जाता है। बाकी प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम तो सभी कर सकते हैं। तो दिमाग किसी भी कारण से, बुखार के कारण से, किसी भी कारण से प्रभावित हुआ है, तो जिनको पहली बात तो यह है कि बुखार सामान्य चढ़े तो दिक्कत नहीं, वैसे तो पैरासीटामोल क्रोसिन के बराबर इफ़ेक्टिव है या उससे भी ज़्यादा सुपीरियर है फीवोग्रिट, टाइफाइड होने पर टाइफोग्रिट, गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक की महासुदर्शन घनवटी। तो ये लोग जो है इसके लिए तो बुखार से और फिर मस्तिष्क जो डैमेज हुआ वो रिकवर हो जाता है मेधावटी, मेमोरी ग्रिट लगातार लेने से, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करने से उसको ज़रूर करें। तो जिनको बुखार के कारण से ब्रेन डैमेज हुआ है वो ब्रेन रिकवर हो जाएगा। ये लोगों में गलत फहमी है कि ब्रेन एक बार थोड़ा डैमेज हुआ, आंखें डैमेज हुई, कान डैमेज हुए तो ज़िंदगी भर वो फिर उभरेंगे ही नहीं। उसको ब्रेन साइज को रिजुवनेट करने के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, आई सेल को रिजुवनेट करने के लिए पूरे आइज, हमारे आँखों के पुतलियों से लेकर के गोलकों से लेकर के मैकुलर जनरेशन को
रिजुवनेट करने के लिए, आई ग्रिट कान के लिए, ईयर ग्रिट थायराइड के लिए थायरोग्रिट, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, ऐसे लंग के लिए सासारी ब्रोनकोम और हड्डियों मांसपेशियों के लिए तो ऑर्थोग्रिट और गॉड अप्रतिम तत्व है ये। तो एलोपैथी में दरअसल ये जो सिम्टोमेटिक दवाइयों वाला पूरा चक्र है ना, उससे काफ़ी गड़बड़ झाला हो जाता है। इसलिए सिस्टमिक इलाज जो है ना, सिस्टम जिस कारण से रोग हो रहा है उसका निवारण कर दिया तो कारण अभावत कार्य अभाव है, दर्शन शास्त्र का सूत्र वहाँ पर लागू हो जाएगा और व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा। स्वामी जी, कोई भी गड़बड़ झाला नहीं होने दिया जाएगा और इसीलिए हम लोग रोज़ाना कोई ऐसा विषय भी लाते हैं जिसको लेकर के लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत भी हो और उस विषय से जुड़ी हर एक जानकारी लोगों तक पहुंचे। स्वामी जी, इससे पहले कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी कुछ और बीमारियों पर बात की जाए, ज़रा एक चीज़ और समझाइए कि किसी को दौरा अगर आता है तो ये मिर्गी ही है या किसी और वजह से भी कोई फिट्स आ सकते हैं, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है वो हो सकती है? एक बात मैं इसी में जोड़ दूं जो बात हुसैन कह रहे हैं, क्योंकि मैंने 12 साल से कम उम्र के बच्चों में स्कारलेट फीवर, मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन स्कारलेट फीवर मैंने देखा है, उसमें बच्चों में इसी तरीके की जो मिर्गी का दौरा जैसा लक्षण होता है, लेकिन वो मिर्गी नहीं होती है। स्वामी जी। फीवर के कारण से भी दौरे जैसी स्थिति बन जाती है, स्ट्रेस के कारण से भी दौरे जैसी स्थिति बन जाती है, नींद पूरी ना आने से भी दौरे जैसी स्थिति बन जाती है। एक कहते हैं भाई इसमें तो पागलपन का दौरा पड़ गया। तो जब आदमी जो खास करके क्रोध, प्रतिशोध और अहंकार का वेग जब बहुत प्रबल होता है आदमी में, जब बहुत तेज तूफान उठता है ना, आग से उठते है दिमाग के अंदर, वो भी आदमी को कई बार ऐसी बेहोशी की स्थिति में ले आता है। तो वेगों से, आवेगों से बचना चाहिए, चाहे वो काम का वेग है, काम है ऐसा, क्रोध है ऐसा। सब श्रीमद् भगवद गीता में पूरा चैप्टर है कि आदमी ये की ज़िंदगी में ये सब विघटन हो क्यों रहा है, आदमी जो है इंसान हैवान कैसे हो जाता है। तो काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का जो आवेग है, जैसे मैंने देखा किसी बच्चे को हॉस्पिटल में डाल दिया, माँ बेहोश हो गई, लो कोई डर, कोई गम, किसी ने अपने जवान बेटे के एक्सीडेंट का या किसी के हॉस्पिटलाइज होने का, या किसी ने माता ने कोई ब्लड देख लिया, किसी को कोई देख नहीं सकता। तो ये जो डर है, खोप है, मन के जो आवेग हैं, उससे भी दौरे पड़ जाते हैं मेरे भाई। तो इसलिए कहा जाता है समत्वम योग उच्यते, संतुलित रहो, बैलेंस्ड रहो। अतः योगानुशासनम, योग है अनुशासन, डिसिप्लिन में रहो, अति में नहीं जाना चाहिए। कितने ही बड़ी दुर्घटना हो जाए, कितना बड़ा संघर्ष चुनौती जिंदगी में हो, आदमी को अपना आपा नहीं खोना चाहिए, बस ये बड़ी। ठीक है स्वामी जी, अब जरा मेंटल हेल्थ से जुड़ी कुछ और बीमारियों पर जरा बात कर लेते हैं। एक बीमारी है स्वामी जी जो दिमाग से जुड़ी हुई है, जिसे सीजोफ्रेनिया कहते हैं। अब क्या ये बीमारी सीजोफ्रेनिया जो है ये क्यूरेबल है? तो और अगर ये बीमारी ट्रिगर हो जाए किसी में स्वामी जी, तो ये काफी लंबा वक्त सीजोफ्रेनिया लगता एक तरह से दिमाग का एक पागलपन है। जब नेगेटिव थॉट्स बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं ना हुसैन जी, तो वो चक्रव्यूह इतना ज़्यादा प्रबल हो जाता है कि आदमी एक पागलपन की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है और वो अपने आप को और किसी को मार सकता है। ऐसी स्थिति में सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकता है। और ये सब होता है आदमी के ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की पराकाष्ठा। जैसे हम सेवा की, धर्म की, भक्ति की पराकाष्ठा में जीते हैं, तो अपने जीवन को हमने जीवन का उत्सर्ग ही कर दिया देश, धर्म, संस्कृति और मानवता के लिए, पूरे युग धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए। तो ऐसे ये जो सिजोफ्रेनिया है, ओसीडी है। अच्छा, कुछ लोग बार बार हाथ धोते रहेंगे, कुछ लोग बार बार जो है टॉयलेट जाएंगे, ये भी एक तरह का दिमागी पागलपन है। तो ये ओसीडी से लेकर के, सिजोफ्रेनिया से लेकर के, इसके लिए मेधा मेमोरी के अलावा ना फिर हम इम्यूनोग्रिट गोल्ड और उसमें न्यूरोग्रिट भी देते हैं और बुरी हालत हो जाती है, कई बार हाथ पैर कांपने लगते हैं। अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतरिष्ट में बता रहा था, वो देते हैं। नाक में बादाम रोगन आदि डालते हैं और सिरों पिचों में भी बादाम रोगन या ये
ब्राह्मी घृत ये उसके सिर पे रख देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें बड़ी मदद करती हैं। त्राटक भी कराते हैं, मेधाष्टि से हवन भी कराते हैं, अनुलोम विलोम ज़्यादा कराते हैं। सीजोफ्रेनिया के पेशेंटों को मैंने अच्छा किया। एक ये जो है ना अति जो है ना उससे सभी प्रकार की अति से बचना चाहिए। चाहे वो राग की अति हो, वैराग्य की अति हो, खाने पीने की चीज़ों की अति हो, या उपवास की भी अति, वो भी व्यक्ति को मार देती है। इसलिए हमारे यहाँ का अति सर्वत्र वर्जयेत, ये बात है। अच्छा स्वामी जी, ब्रेन डिसऑर्डर में अच्छी नींद का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ लोगों तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि नींद ना आना, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जहां बैठे उन्हें उसी वक्त नींद आ जाती है। तो अच्छी नींद आए इसके लिए क्या उपाय करें, और नींद का आपके ब्रेन की हेल्थ से क्या कनेक्शन है? वो वाली नींद की बात कर रही मीनाक्षी जिसमें घोड़े आदमी को बेचकर एक प्रोफेशनल सोया जाता है। स्लीपर होना चाहिए। प्रोफेशनल स्लीपर। वर्किंग की, प्रोफेशनल मैनेजमेंट की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, ये सब बातें तो बहुत होती हैं। हमें क्या होना है? प्रोफेशनल स्लीपर, प्रोफेशनल। ये इसको गौरव देने के लिए मैं कहता हूँ, नींद को ब्रायन जॉनसन का हमारे साथ भी काफ़ी विवाद चला। वो सैकड़ों करोड़ रुपए और टोटल मिलाकर के हजारों करोड़ रुपए अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च कर चुका। तो उसने 30 तो डॉक्टर रखे हुए, बाकी खाने पीने की चीज़ों पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं। नींद के लिए ज़रूरी है 3। एक तो रात को सारे गैजेट्स, मोबाइल से लेकर टीवी से लेकर के, सारे लैपटॉप से लेकर के गैजेट्स को, और जितने ऑफिस के काम हैं उन सबको, और जितना तनाव है उसको, और भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, किसी के ऊपर कर्ज है, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी के अफेयर में दिक्कत आ रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ झगड़े हो गए, अफेयर में दिक्कत, उसका भी यौगिक आयुर्वेदिक उपाय है क्या स्वामी इसके लिए जी? बाबा बंगाली हैं स्वामी जी। थोड़ी देर के लिए शाम को सोने से पहले इन सारे उल्टे पुल्टी चीज़ों से अपने आप को अलग करो, और मन आधा घंटा लगभग लगता है उसकी तैयारी में कि भाई मुझे सोना। वैसे हमको तो लगता है देखो 1 मिनट में हम सब अपने दिमाग को कहते भाई तूने बहुत दिन भर हमारा साथ दिया, शरीर को भी बोलते भाई तूने भी हमारा साथ दिया, शरीर को, अपनी इंद्रियों को, मन को, और कहते भाई अब देखो अब अपने दिमाग को भाई तुम्हें अब ताकत देनी है, इसलिए तुम सो जाओ। और हम ऐसा ऑर्डर करते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, आत्म संयम योग। तो ऐसे थोड़ी सी तैयारी करें और फिर अनुलोम विलोम करें सोने से पहले। पैरों में बादाम रोगन, हाथ पैरों में थोड़ा बादाम रोगन लगाते हैं, थोड़ा सिर में बादाम तेल लगाते हैं, नींद अच्छी आ जाती है। मेधावटी से भी, स्लीपोम से भी कई बार मैंने बताया। प्याज भी इसके लिए अच्छा प्रयोग है। प्याज को सब्जी के तौर पर या सलाद के तौर पर खाते हैं। अब तो वैसे भी गर्मियाँ भी आ गई हैं। या मखाने के पोस्ता दाने की खीर भी जो है वो। रात को चाय कॉफ़ी मीठा नहीं खाना, चाय कॉफ़ी मीठा। द्राक्षासव पी लेना, ये बड़ा अच्छा है, द्राक्षासव। और ये मेधावटी, ये अच्छी नींद में भी मदद करती है। और नींद के समय श्वासों पर ध्यान दें। लोग ना सोते समय भी और सोने से पहले भी बहुत गड़बड़ घोटाला करते हैं। कुछ लोग चिंता में खोए रहते हैं, जिनका ब्याह नहीं हो रहा वो सोचते हैं कि ब्याह कब होगा, और जो ब्याह हो गया तो एक दूसरे को रिझाने में लगे रहते हैं, और रीझता कोई है नहीं। ये आदमी का पागलपन है, थोड़े दिनों में सारा बुखार उतर जाता है। इसलिए थोड़ा सलीके से जी लो। सारी धरती, सारी प्रेम मोहब्बत सब कुछ यही रहने वाला है, तो हर चीज़ को समझदारी से कर लो। यही योग है। विवेकशीलता, जागरूकता, अवेयरनेस, विवेक पूर्वक जीवन को जीना, और अविवेक से और अहंकार से, इगोरेंस बेस्ड लाइफ जीना, ये सब पागलपन की जड़ है। तो नींद बढ़िया आएगी। और थोड़ी मेहनत भी कर लिया करो, दंड बैठक लगा लिया करो, रोज थोड़ा प्राणायाम कर लिया करो। ये सबसे अच्छा जुगाड़ है स्वामी जी, अच्छे से मेहनत करो, सोने से पहले भी थोड़ा सा कुछ, तो नींद का कोई मसला ही नहीं रहेगा। अच्छा स्वामी जी, एक और प्रॉब्लम है दिमाग से जुड़ी हुई, डिमेंशिया। ज्यादातर लोग इसे भूलने की बीमारी के नाम से जानते हैं। चेहरे पे चश्मा लगा है, अपना चश्मा ढूंढ रहे हैं, पर सामने रखा है, फिर भी पूरे घर में तलाश कर रहे हैं। तो स्वामी जी, ये डिमेंशिया कैसे शुरू हो जाता है और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है, या फिर एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये खत्म नहीं होती? 3 बड़े कारण हैं। एक तो लोगों ने रिफाइंड ऑयल खाना शुरू कर दिया। रिफाइंड ऑयल को
पतंजलि गाय के घी से रिप्लेस करें ऐसे कहूँगा तो बोलेंगे बाबा जी अपना प्रचार कर रहे हैं, अपने घर में गाय पाल ले भाई, और वह तेरे को मोटी बुद्धि का है तो भैंस पाल ले, लेकिन अपने घर का खा ले, गाय का घी खाओ। ये जो कलरलेस है, कोई स्वाद नहीं, कोई कलर नहीं, उसमें टेस्टलेस ऐसा घी खा रहे हैं, चीनी, नमक और फिर वाइट शुगर, वाइट ये सॉल्ट और वाइट मैदा, वाइट चावल, ये 5 चीज़ों का जहर जो हमने मना किया ना, इससे बचे। फिर लोग बहुत ज़्यादा उथल पुथल, बहुत ज़्यादा कामनाएं, तृष्णाएं, आग लगी पड़ी है सबके भीतर। तो हमारे यहाँ पर कहा जाता अकामता निष्कामता, काम करो फिर जो उसका परिणाम मिले उससे प्रसन्न रहो। तो ये गाय का घी पीना शुरू कर देंगे ना सुबह सुबह खाली पेट, ये बड़ा अच्छा काम है। अनुलोम विलोम और उस खुदा अल्लाह अलमाइटी गुड वाहेगुरु अकाल पुरख भगवान को थोड़ा याद किया करें कि अपने से ऊपर भी एक पराशक्ति है। ऐसा जब विश्वास होता है और वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, परम दयालु परम कारुणिक है, वो प्रभु हर पल हमारा साथ देता है। अकेलापन सोनापन खालीपन भी आदमी को मार देता है, बीमार कर देता है। तो ऐसे जो बातें बताई इनका ध्यान रखेंगे, उनको कि दिमाग की नसें भी नहीं सिकुड़ेंगी। पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एमएनडी जैसे रोग और सेरेब्रल पैलिसी भी बच्चों में बहुत ज़्यादा है, वो भी मिर्गी नहीं होती है, वो सेरेब्रल पैलिसी एक तरह से दिमाग की नस नाड़ियाँ ठीक से प्रॉपर काम नहीं करते, बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता, उससे भी बच्चे उभर जाएंगे। मेधावटी मेमोरी ग्रिड के साथ इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड और दे देते हैं उसमें। और जैसे मैंने बताया, और सबसे बड़ी बात, चूंकि आज पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी है, तो एपिलेप्सी एक क्यूरेबल बीमारी है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अगर किसी को है तो इसको डॉक्टर से डिस्कस कीजिए और ये बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं, अब वक्त है रामबाण का। तो स्वामी जी आज रामबाण में क्या तैयारी है? तो देखो, आज हमने बताया इधर तो ये हींग का पौधा है, हींग का भी पत्ता ले लेते हैं, एक छोटा सा हींग का पत्ता ले लिया एक, और हींग भी थोड़ी मात्रा में ले लेते हैं। और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर आज मेरे सामने रखी हुई हैं, ये हींग और छोटी इलायची, क्षीर काकोली और ये सब चीज़ों को लेकर के, पीली सरसों, बकायन, रक्त चंदन ये इधर रखा हुआ है, और ये बकायन, इन सब को लेकर के, और थोड़ा सा सेंधा नमक, इन सब को लेकर के ऐसे थोड़ा सा पानी डाला और इसका ऐसे पेस्ट बन जाएगा। ये पेस्ट जो है माथे पर लगाने से, ये पेस्ट माथे पर लगाने से और सांसों पर ध्यान करने से एकदम इसमें मदद मिलती है एपिलेप्सी को दूर करने में। इसमें सफ़ेद चंदन भी मिला सकते हैं, रक्त चंदन के साथ थोड़ा सा कपूर भी डाल सकते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। और ये एपिलेप्सी के लिए माथे पर लेप लपेट की बड़ी प्रक्रिया है आयुर्वेद में। तो आज पिपली, सेंधा नमक, हींग पत्र, क्षीर काकोली, पीली सरसों, बकायन, रक्त चंदन, इनका लेप बताया है आज के रामबाण में। लेप बनाने के लिए सिलबट्टे की जरूरत है, और सिर दर्द के लिए भी, माइग्रेन पेन के लिए भी उपयोगी है। ठीक है स्वामी जी, इसको पेस्ट ये लेप बनाना सबने सीख लिया है। अब योग पंचायत का वक्त। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं, अहिल्यानगर महाराष्ट्र की तस्वीरें आपके सामने हैं, बाजपुर उत्तराखंड में योग पंचायत लगी, नागौर राजस्थान में परिवार के लोग जो हैं, सभी लोग जो हैं एक साथ योग कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र से भी तस्वीरें आई हैं रोजाना की तरह। बड़ा मुश्किल होता है स्वामी जी हमारे लिए बहुत सारे वीडियोस में से कुछ चुनिंदा वीडियोस निकालना, और अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। और विनय शंकर सिंह ने स्वामी जी बाजी मारी है, वाराणसी के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले विनय शंकर सिंह। चलो भाई, है विनय आज के के लिए विजेता। जोरदार ताली बजा दो भाई, विनय शंकर के लिए विजेता बने हैं। आज की विजेता, वैसे विजेता तो कल घोषित होगा, लेकिन आप तो आज ही विजेता हो जाएंगे। पीछे झुको, उष्ट्रासन, हाँ ऐसे ऊपर से हाथ ऐसे लग, ऐसे
और लो भाई, इसने तो पूर्ण उष्टासन कर दिया भाई गुड़िया ने जीवा ने। भाई ऐसे करना तो मुश्किल है, तो कम से कम ये जरूर कर ले, उष्टासन सब करो भाई। ये कल का चैलेंज है योग पंचायत के लिए, इंडिया टीवी के लिए। उसमें पुरस्कार भी मिलेगा, प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा, मेडल भी मिलेगा। तो आज की मेडल, आज की विजेता तो हमारी जीवा के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। हाँ, जीवा पहले आज से आपको विजेता देखो है डबल पुरस्कार और विजेता मिलेगा। रहे, पहले लेकिन मिला था उष्टासन भारत का का, चैलेंज सब अगर मिला आपको था। एक्सेप्ट है तो वीडियो बनाइए, इंडिया टीवी पर आने का मौका पाइए, और अगर आपने बहुत अच्छे से किया तो स्वामी जी से इनाम भी आपको मिलेगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया।